जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। 2022 आ चुका है नए सपने, नई उम्मीदें, नया लक्ष्य और नई चुनौतियां लेकर। 2022 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? विवाह, नौकरी, सेहत, कैरियर, व्यापार और खुशियों के बारे में सभी कुछ जानने के लिए आज आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में कुंभ राशि वालों के 2022 के संपूर्ण राशिफल के विषय में विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी के बारे में। जनवरी, परिवार में मतभेद से बचें और तनाव से दूर रहें। इस महीने आपको कोई बुरा समाचार मिलने के संकेत हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, परंतु आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। व्यापार में आपका प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए सावधान रहें। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आप छात्र हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप भविष्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपके विवाह के योग बनेंगे। आपके घर के बुजुर्गों की तबीयत खराब हो सकती है, इसीलिए उनकी सेहत का ख्याल रखें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। भगवान शनिदेव की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है। फरवरी, यदि आपके परिवार में कोई मतभेद था तो वो इस महीने सुलझ सकता है। आपके अटके हुए काम भी बन सकते हैं। आपके परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए शुभ समय है। आपको निवेश से लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में काम का बोझ अधिक होने से आप तनाव महसूस कर सकते हैं, परंतु इस महीने आपको नौकरी के अच्छे ऑफर मिलेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपका रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा और आपके सहपाठियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। आपकी सेहत जो है वो खराब हो सकती है, इसीलिए तनाव और चिंता से दूर रहें। भगवान शनि देव की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मार्च, क्रोध पर नियंत्रण रखें, नहीं तो आपका पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। यदि आप इस महीने अपने परिवार में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन करते हैं तो इससे आपका परिवार का माहौल ठीक रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो इस महीने आप अपने व्यापार को विस्तार देने के बारे में सोचेंगे, परंतु आपको अपने प्रतिद्वंदी और साझेदार से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। आपको नौकरी में काम के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए शुभ समय है। आपकी की गई मेहनत रंग लाएगी और आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, परंतु भविष्य के लिए अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में खटपट हो सकती है, कहासुनी हो सकती है, इसीलिए वाणी पर संयम बनाकर रखें। चिंता और तनाव से दूर रहें, तभी आपकी सेहत ठीक रह पाएगी। भगवान शनिदेव की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अप्रैल, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी यादगार यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो इस महीने उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा, परंतु व्यापार में कर्ज लेने से बचें। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका मन काम में नहीं लगेगा, इसलिए अपने मन को काम में लगाने की कोशिश करें। यदि आप छात्र हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको नए और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, परंतु उनका चुनाव बहुत सोच समझकर करें और लाभ उठाएं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके लिए शुभ समय है। आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी सेहत जो है वो सामान्य रहेगी। प्राणायाम करते रहें और भगवान शनिदेव की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मई, पारिवारिक माहौल ठीक रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आर्थिक दृष्टि से अच्छा समय है।
निवेश से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अपने व्यापार को विस्तार देने की सोच रहे हैं तो आपको नए और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए शुभ समय है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस आपके काम से खुश नजर आएंगे और आप भी संतुष्ट रहेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आप भविष्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, इसीलिए समझदारी से चलें। यदि आप बेरोजगार हैं और बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस महीने आपकी नौकरी की तलाश समाप्त हो सकती है, यानी कि आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें, पौष्टिक भोजन करें, भरपूर नींद लें और प्राणायाम करते रहें, तभी आपकी भी सेहत ठीक रहेगी। नहीं तो आपकी सेहत भी गड़बड़ हो सकती है। भगवान शनि देव की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जून, पारिवारिक माहौल तनाव से भरा हुआ रहेगा, इसीलिए समझदारी से काम लें। यदि आप व्यापारी हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपको उचित लाभ मिलने के संकेत हैं। निवेश से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ समय है। आपकी पदोन्नति हो सकती है। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए चुनौतियों से भरा हुआ समय है। आप अधिक परिश्रम करें, तभी आप चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। तनाव और चिंता से दूर रहें, क्योंकि तनाव के कारण आपकी सेहत खराब हो सकती है। भगवान शनि देव की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जुलाई, परिवार में सुख और शांति रहेगी। आप अपने परिवार में इस महीने किसी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। उचित आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी, परंतु आपको अपने प्रतिद्वंदी से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। आपका काम में मन लगेगा और आप संतुष्ट रहेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर चिंता बनी रहेगी। यदि आप बेरोजगार हैं और बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस महीने आपकी नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है। आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। आपको अपने पिताजी की सेहत का विशेष तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। तनाव से बचें, नहीं तो आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। भगवान शनि देव की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगस्त, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में अधिक व्यय करने से बचें। व्यापार में आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं हैं, इसीलिए व्यापार में निवेश करने से बचें। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ समय है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस आपके काम की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए चुनौतियों से भरा हुआ समय है, इसीलिए परिश्रम अधिक करें, तभी आप चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपको विवाह के उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं। आप अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। इस महीने आपकी सेहत भी गड़बड़ हो सकती है। आप थकान और कमजोरी महसूस कर सकते हैं, इसीलिए अपनी भी सेहत का ख्याल रखें और भगवान शनि देव की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। सितंबर, पारिवारिक माहौल प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इस महीने आप अपने परिवार में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए उत्तम समय है। मार्केट में आपकी साख जमेगी और आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। निवेश के लिए व्यापार में अच्छा समय है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ समय है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा और आप संतुष्ट रहेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए मिला जुला समय है। आपका रचनात्मक कार्यों में मन अधिक लगेगा, परंतु रचनात्मक कार्यों के साथ साथ पढ़ाई में भी मन लगाएं, इससे भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा।
यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपको विवाह के उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिल सकता है, यानी कि इस महीने आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। आपकी सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए बाहर खाना खाने से बचें और भगवान शनिदेव की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अक्टूबर, यह माह कठिनाइयों से भरा हुआ रहने वाला है। बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें और यात्रा पर जाने से बचें। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए शुभ समय है। आपके अटके हुए काम बन जाएंगे और आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके ऊपर काम का बोझ अधिक हो सकता है। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए शुभ समय है। आपकी की गई मेहनत रंग लाएगी और आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा और आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग बनेंगे। आपके आकस्मिक दुर्घटना होने के भी योग है, इसीलिए वाहन चलाने से बचें। आपकी सेहत गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए तनाव से बचें और भगवान हनुमान जी की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। नवंबर, परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। आपको परिवार में कोई खुशखबरी मिल सकती है। आप इस महीने किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। काम का बोझ कम रहेगा और आप संतुष्ट रहेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए चुनौतियों से भरा हुआ समय है। आपको परिश्रम अधिक करना होगा, तभी आप चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग बनेंगे। आपकी सेहत गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें और भगवान शनिदेव की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दिसंबर, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। इस महीने आप अपने परिवार में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रह सकता है। इस महीने आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको व्यापार में आर्थिक नुकसान हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए कठिनाइयों से भरा हुआ समय है। कठिनाइयों की वजह से आपको तनाव हो सकता है, इसीलिए आप तनाव से बचकर रहें और संभल कर चलें। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। भगवान शनिदेव की उपासना करते रहें, आपको लाभ मिलेगा। तो आज हमने इस वीडियो में कुंभ राशि वालों के 2022 के संपूर्ण राशिफल के विषय में विस्तार से बात की। अगली बार हम जल्द ही मुलाकात करते हैं और मीन राशि वालों के विषय में बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।